आज हम प्रबंध के कार्य का चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चौथा चैप्टर है हमारा समन्वय। समन्वय क्या होता है? समन्वय का मतलब होता है किसी भी कार्य को मिलजुल कर करना, जोड़कर करना या तालमेल बनाकर करना। ठीक है, किसी भी कार्य को मिलजुल कर ग्रुप में जोड़कर तालमेल करके करना ही समन्वय कहलाता है। ठीक है, अब समन्वय के लक्षण एवं विशेषताएं क्या क्या हैं? देखिए, सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब चलते रहने वाली प्रक्रिया जो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, सतत प्रक्रिया, चलने वाली प्रक्रिया। प्रबंधकों का स्थापित करने का प्राथमिक कार्य। देखिए, अभी तक हमने जो कार्य पढ़े थे, अगर उसमें प्रबंधक बस गाइड कर देता है, ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति अपना कार्य खुद से कर लेता है। लेकिन समन्वय के लिए प्रबंधकों का होना आवश्यक है। उनको स्थापित करने का प्राथमिक कार्य यही है, क्योंकि जब तक प्रबंधक नहीं चाहेगा, लोगों में तालमेल नहीं होगा, लोग मिलजुल कर कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करना। क्या है इसका उद्देश्य? संस्था के उद्देश्यों लक्ष्यों को प्राप्त करना। समूह प्रयासों का क्रमानुसार संयोजन करना। संयोजन करना मतलब कि क्रमानुसार उन्हें देखना। ठीक है, अच्छे तरीके से समूह बनाकर मिलजुल कर कार्य करना। ठीक है, प्रबंध का सार मतलब प्रबंध की पूरी डिटेल इसमें है। ठीक है, क्रियाओं में एक रूपता लाना। जो भी क्रिया कर रहे हैं आप, मिलजुल कर कार्य करें, एक होकर कार्य करें। ठीक है, समूह प्रयासों के अनावश्यक अपव्यय को रोकना। समूह प्रयासों मतलब जो भी समूह में प्रयास किए हैं, उनमें जो भी कार्य अनावश्यक है, मतलब जो बिना जरूरत के कार्य हैं, उनका मिसयूज होने से रोकना, मतलब उन्हें गलत तरीके से करने से रोकना उन्हें। ठीक है, उच्च अधिकारी द्वारा समन्वय स्थापित करना, मतलब उच्च अधिकारियों द्वारा तालमेल स्थापित करना, मतलब उच्च अधिकारियों द्वारा उन्हें मिलजुल कर कार्य करना। ठीक है, सहकारिता से भिन्न। सहकारिता मतलब कि सहायक होने में भिन्न। सहायक मतलब वो सहकारिता से भिन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, सहकारिता से भिन्न नहीं होना चाहिए। प्रबंध स्तर का अंग, जो क्या है हमारा समन्वय है, वह प्रबंध स्तर का ही एक अंग है। ठीक है, देखिए अब क्या है समन्वय के तत्व। समन्वय के तत्व क्या क्या होते हैं? देखिए, होता है एकीकरण एवं सहयोग, मतलब एक होकर और सहयोग देकर एक दूसरे का। ठीक है, अनुसूची मतलब एक सूची बनाकर, मतलब एक तालिका बनाकर, एक पेज पर, मतलब कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा उन चीजों को बनाकर लिखना करना। ठीक है, संतुलन मतलब शांति से किसी कार्य को करना। प्रभावी संदेश वाहन मतलब कोई व्यक्ति अगर आप किसी को संदेश दे रहा है तो आप अच्छे से संदेश को माने और उसे करें। ठीक है, एक अब है समन्वय की प्रकृति। समन्वय की प्रकृति क्या क्या है? देखिए, शीर्ष प्रबंध का उत्तरदायित्व, मतलब बड़े से बड़े प्रबंध करने का उत्तरदायित्व होता है आपके पास। ठीक है, सामूहिक प्रयास होते हैं, मतलब समूह में प्रयास होते हैं। ठीक है, प्रबंध का सार होता है, प्रबंध को मतलब डिटेल में सॉल्व करना होता है, प्रबंध करना, मैनेज करना चीजों को। ठीक है, निरंतर प्रक्रिया होती है, जो लगातार प्रक्रिया चलती रहती है, वो प्रक्रिया होती है। प्रयासों में एकता होनी चाहिए। प्रयासों में क्या होनी चाहिए? एकता होनी चाहिए, मतलब सब लोग मिलजुल कर कार्य करें। सहकारिता से भिन्न एवं व्यापक, मतलब सहकारिता से भिन्न होना चाहिए, सहयोग करने से भिन्न और व्यापक, बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर एक काम किसी पे सौंप दिया गया, अगर नहीं हो रहा है लास्ट में, तब आपको करना है, अदरवाइज उन्हें उसका कार्य करने दें। ठीक है, समन्वय के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? देखिए, विभिन्न विभागों में आपसी सहयोग बढ़ाना, मतलब बहुत सारे विभाग में क्या करना है, आप आपस में मिलजुल कर कार्य को बढ़ाना है। ठीक है, भविष्य में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, सब लोग मिलकर क्या करें, भविष्य में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन्हें दूर करें। ठीक है, आपसी संघर्ष को समाप्त करें, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, विलंब को दूर करना, मतलब अगर काम में डिले हो रहा है, काम देरी से हो रहा है, तो उसे दूर करें, जल्दी से जल्दी उस कार्य को कंप्लीट करें। जितना टाइम आपने लिया है या जितना टाइम के लिए आपने कहा है, उस टाइम को मिलजुल कर कार्य करें। ठीक है, कर्मचारियों से सहयोगपूर्ण भावना को बढ़ाना। कर्मचारियों में क्या हो रहा है? सहयोगपूर्ण भावना, मतलब उनकी हेल्प करने की भावना को बढ़ावा देना, कि कर्मचारी हेल्प करें। ठीक है, अब है आपका समन्वय की आवश्यकता, महत्व एवं लाभ क्या क्या होते हैं? देखिए, आदेशों और निर्देशों की एकता, मतलब जो भी निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, जो भी गाइडेंस दी गई है या फिर जो भी ऑर्डर दिए गए हैं, ठीक है, वो क्या हो, उनमें एकता होनी चाहिए, मतलब एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, अब है आपका संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति करना, मतलब संस्था के लिए जो भी लक्ष्य बनाए गए उन्हें प्राप्त करना। विविधता में एकता। विविधता मतलब होता है जाति, धर्म या फिर सब लोगों का मिलजुल कर कार्य करना। ठीक है, तो उनमें क्या होनी चाहिए? एकता होनी चाहिए। संचयों में कमी लाना, मतलब जो भी आपके पास रिजर्व है उन्हें क्या किया जाए, जरूरत पड़ने पर उन्हें खर्च भी किया जाए। ठीक है,
कुल उपलब्धि में वृद्धि, मतलब पूरी संस्था की तरफ से आपने जो भी टारगेट लिया है उसे उसमें वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है। क्रियाओं के दोहराव को रोकना, मतलब क्रिया तो दो तरीके से चल रही है, चीजें दो तरीके से चल रही है तो उन्हें रोकना। ठीक है। उच्च कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना। ठीक है। उन्हें सक्षम बनाना, उनसे कहना कि भाई आप हम कर सकते हैं ये कार्य को। ठीक है। मोटिवेट करना है। प्रबंध प्रक्रिया का आधार, ये क्या है आपका समन्वय प्रबंध प्रक्रिया का आधार है। ठीक है। मानवीय संबंधों पर बल, मानव के जो भी संबंध है उन पर बल देना, मतलब उन्हें कहना कि उन्हें गाइड करना कि सब मिलजुल कर कार्य करें। संतुलन स्थापित करना। ठीक है। संतुलन मतलब अच्छे से तरीके से कार्य को करना। प्रबंध के अन्य कार्यों की पूंजी, प्रबंध के जो भी कार्य हैं उनकी अलग से पूंजी स्थापित करना। अच्छे कर्मचारियों को जाने से रोकना। ठीक है। सृजनात्मक एवं रचनात्मक शक्ति, मतलब कुछ नया करने के लिए, आविष्कार वाली शक्ति, कुछ नया करने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है। क्रियाओं को क्रमबद्ध करना, मतलब लाइन से करना क्रियाओं को। ठीक है। जो जैसे मान के चलिए पहले आपका नियोजन था तो पहले प्लानिंग करना। ठीक है। फिर उनके हिसाब से चीजों को करना। ठीक है। संस्था के प्रसाधनों के दुरुपयोग को रोकना, मतलब संस्था में जो भी प्रसाधन है, ठीक है, उनसे अगर कोई आपके पास कोई भी साधन है उनसे कोई दुरुपयोग हो रहा है तो उन्हें रोकना। ठीक है। प्रबंधक को सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने में समर्थ बनाना, मतलब प्रबंधक को बताना, मैनेजर को बताना कि सामाजिक उत्तरदायित्व को वह निभाए और उसमें समर्थ हो। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नई क्लास के साथ।